आती थी पहले हाले दिल पे हंसी, मतलब कोई बात हो या ना हो हंसी आने है कि आती थी पहले हाले दिल पे हंसी, अब क्यों किसी बात पर नहीं आती। आती थी पहले हाले दिल पे हंसी, अब क्यों किसी बात पर नहीं आती। और सामने बैठी बेवफा बस उसी की याद आती, अब बुलाने से वो भी नहीं आती। आती थी पहले हाले दिल पे हंसी, अब क्यों किसी बात पर नहीं आती। और सामने बैठी बेवफा बस उसी की याद आती, अब बुलाने से वो भी नहीं आती। और माँ का प्यार देखिए कि घर जाएं तो टाइम से परसी हुई थाली नजर आती, पर भूख किसी टाइम नहीं आती। और आती थी हाले दिल पे हंसी, अब क्यों किसी बात पर नहीं आती। अब वीर रस की लाइन है, हमारे गुरुजी ये कहते थे, अब तो हमको नहीं पता कौन कवि है किसकी लाइन है, लेकिन हमारी नहीं है कि मैं ताजों के लिए कभी भी अभिनंदन गीत नहीं गाता, मैं दरबारों के लिए कभी भी बंधन गीत नहीं गाता। मैं ताजों के लिए कभी भी अभिनंदन गीत नहीं गाता, मैं दरबारों के लिए कभी भी बंधन गीत नहीं गाता। कितने भी पैरे बैठा दो मेरी कुद्र निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। क्या बात करूंगा कि गौड़ भले ही हो जाऊं पर मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में सत्रा कर ध्रुण नहीं हो सकता। पुत्र मोह में सत्रा कर ध्रुण नहीं हो सकता मैं। जब भारत का यान खड़ा था कंधारों की धरती पर, असमंजसता सी बनी हुई थी भारतीयों की मुक्ति पर। असमंजसता सी बनी हुई थी भारतीयों की मुक्ति पर। भीम छुपाकर मुंह बैठे थे बेशर्मी के दामन में। भीम छुपाकर मुंह बैठे थे बेशर्मी के दामन में। अर्जुन का गांडीत पड़ा था कायरता के आंगन में। मैंने भूपा भी स्मृति का घोड़ा रुकते देखा है, 5 तमंचों के आगे दिल्ली को झुकते देखा। 5 आतंकवादी आए, संसद भवन पे हमला किया और एक भी नेता जनप्रतिनिधि कोई नहीं बाहर निकला। बहुत शहीद हुए फौजी और जो भी सुरक्षा में थे सब लोग शहीद हुए ज्यादा। तो उसमें लाइन थी कि 5 तमंचों के आगे दिल्ली को झुकते देखा है, उनकी बाजू केसर की क्यारी तक बढ़ते देखा है। अफगानों को अफगानी शैली से गढ़ते देखा है, उनसे कोई आशा करना भारत की नादानी थी। इस चौसर में हाथ युधिष्ठिर की निश्चय हो जानी थी। इस चौसर में हाथ युधिष्ठिर की निश्चय हो जानी थी। तालिबान के सारे पासे तालिबान के सारे पासे मामा शकुनी वाले थे और बदले में 36 कैदी हिंदुस्तान से मांगे थे। बदले में 36 कैदी हिंदुस्तान से मांगे थे। दिल्ली के दरबार फैसले गलत व्रण कर बैठे थे और पांडव खुद ही पंचाली का चीरहरण कर बैठे थे। पांडव खुद ही पंचाली का चीरहरण कर बैठे थे। काश उस समय दिल्ली की आंखों में काल दिखा होता और नेत्र तीसरा डमरू वाले सबने खोल दिया होता। अटल बिहारी की आंखों में डोरा लाल दिखा होता और लाल किले पर सीना ठोक के हमने बोल दिया होता, अगर खरोचे भी आए भारत के बासिंदों को तो जिंदा एक नहीं छोड़ेंगे बंदी पड़े दरिंदों को। जिंदा एक नहीं छोड़ेंगे बंदी पड़े दरिंदों को। लेकिन हमारे नेता हर कीमत पर समझौते के आदी हैं। हमारे नेता हर कीमत पर समझौते के आदी हैं और गालिब चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं। और क्या है कि कांग्रेस सरकार थी तो उस पर लाइनें थी कि धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे, नदी नाले पर्वत चमन बेच देंगे। धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे, नदी नाले पर्वत चमन बेच देंगे। अगर तुम ना समझे सेवा के मसीहा तो वो सत्ता के मसीहा वतन बेच देंगे। जब चीन ने अपना कुछ हिस्सा कब्जे में कर लिया, उस टाइम कांग्रेस सरकार थी तो सांसद लोग वोट मांगने आए तो एक कवि ने लाइन लिखी है कि सांसद बन बैठे इन गपोरों से बात कौन करे और घटा दी हिंद की सीमा इन नपोरों से बात कौन करे। कविता दी जा एक और रहेगी कि सौमी गाली देकर उसने पापों का घट भर डाला। सौमी गाली देकर, ये भी कविता मेरी नहीं है लेकिन हमें ज़्यादातर मंचों पे बोला है इसको और हमको बड़ा अच्छा लगता है। इसको बोलते हैं कि सौमी गाली देकर उसने पापों का घट भर डाला और चक्र सुदर्शन उठा कृष्ण शिषपाल बध कर डाला। सौमी गाली देकर उसने पापों का घट भर डाला और चक्र सुदर्शन उठा कृष्ण ने शिषपाल बध कर डाला। सत्ता का इंसाफ तराजू मध्यभा में डोल गया, गद्दारों के मंसूबों से लहू हमारा कि सत्ता का इंसाफ तराजू मध्यभा में डोल गया, गद्दारों के मंसूबों से लहू हमारा खौल गया। एक सपोला शिवशंकर के बाहुबल को तौल रहा, एक सपोला शिवशंकर के बाहुबल को तौल रहा। कश्मीर का अब्दुल्ला तू भाषा कैसी बोल रहा। एक हरिओम पवार जी हमारे वीर रस के कवि हैं, बड़ा महान कवि हैं, तो उनकी 2 लाइनें हैं कि मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती दरबारों में,
मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सिकाऊं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला। मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सिकाऊं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजदूत के आगे तन के अड़ने की। उस हिंदू का मर जाना अच्छा है जो खुददार नहीं, और देश जले मैं कुछ ना बोलूं मैं ऐसा गद्दार। चलो एने समापन कर रहे हैं।